हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका इडधर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले हमने रायपुर रेंज और बस्तर रेंज के बारे में देखा कि आखिर कहाँ पे कितनी भर्तियां हैं, कहाँ के लिए सीट, कितने कितने लोग क्वालिफाई किए हैं जो कि फिजिकल दिलाए हैं और फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं और रिटर्न में बैठे हैं। लगभग 100% उपस्थिति थी, मतलब जितने लोग क्वालिफाई किए हैं फिजिकल में उतने लोग रिटर्न में बैठे हैं। ये रायपुर और बस्तर संभाग के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है। और बस्तर संभाग में हमने ये भी बताया कि जनरल वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है। कहाँ पे? बस्तर संभाग में। इसलिए जब लिस्ट आया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला इतना कट ऑफ कैसे चलेगा जनरल का। यही हुआ था कि देखिए, आपको थोड़ा सा जो हमारा रिजर्वेशन को आपको समझना पड़ेगा। ये हो जाता है जनरल, ठीक है, ये हो जाता है जनरल, ये हो जाता है आप बोल सकते हैं ओबीसी। यहाँ पे एससी आ गया और यहाँ पे ही एक तरीके से एसटी आ गया। एसटी का हम यहाँ पे थोड़ा नीचे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 30% रिजर्वेशन रहता है, तो ये थोड़ा यहाँ 30% रिजर्वेशन है, इसलिए इनको ज़्यादा फायदा होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने कम नंबर पाया है, आपने बहुत ज़्यादा, पहली बात तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर पा गए, मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई 145 नंबर भी पा जाए, है ना, वो एसटी का है, और यहाँ ये एसटी हो गया, ये एससी हो गया, ये हो गया ओबीसी, और ये हो गया जनरल का। और मान लीजिए कि अगर वही एसटी वाला बहुत ज़्यादा नंबर पाया, 145 नंबर पाया है, तो वो तुरंत कूद के यहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे? जनरल में चला जाएगा। और उसके बहुत सारे और दोस्त लाए हैं जो कि 145 नंबर के आसपास लाए हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और कोई जनरल वाला जो 140 नंबर आया है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। और उसके बाद जो कम लाए हैं एसटी में ही, वो अपनी सीट को यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं, इसीलिए इनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। लेकिन जो जनरल वाला है वो कहीं नहीं जा सकता। उसके बाद देखिए ओबीसी में, ओबीसी में भी मान लीजिए कोई कम ज़्यादा नंबर पाया है, 140 लाया, 142 143 कुछ लाया है ना, तो अगर मान लीजिए 145 जनरल का कट ऑफ गया है, तो 145 के आसपास में कोई लाया है तो ये जनरल में चला जाएगा ओबीसी वाला, ठीक है। अगर कम लाया है तो अपनी कैटेगरी में जा सकता है। ओबीसी का भी अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन कम ही है, 12% के आसपास में ही है, तो इनको भी यहाँ पे, और ओबीसी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको जनरल का लाभ मिलता है। और जनरल में ज़्यादातर ओबीसी वाले ही रहते हैं, ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे ये रहते हैं। ये तो यहाँ की सीट ले सकते हैं या तो यहाँ की सीट ले सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते। एससी वाला कोई हो गया तो वो जनरल की सीट ले सकता है, अगर अच्छा नंबर आ गया तो। नहीं आया तो वो अपने कास्ट की जो यहाँ की सीट है वो इसको ले लेगा। तो ये होता है रिजर्वेशन। ये हो सकता है आपने समझा भी होगा, पहले भी जानते रहे होंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, अभी बात करने वाले हैं हम दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, गंडे जिला दुर्ग में जो माना पीटीएस है उसके बारे में बात करेंगे, जो पीटीएस है वहाँ पे, ठीक है, राजनांदगांव वाला। इसके अलावा कबीरधाम हो गया और महिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, इतने जिलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, दुर्ग में है 341 पोस्ट, कितने? 341, और उसमें से जनरल के लिए 242 पोस्ट, मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एसटी हमने नहीं लिखा है, एसटी के लिए बहुत कम पोस्ट है, यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एसटी वाला अगर यहाँ पे 150 145 कुछ लाया है तो एकदम, अगर वो सेफ है तभी जाए, वरना यहाँ पे उनके लिए अगर वो बीच में गिरेगा तो फिर अपनी जगह पे नहीं गिर सकता, मतलब अपने कास्ट पे नहीं जा सकता वो, क्योंकि 7-8 पोस्ट बस है ना। तो उसको जनरल से ही मुख्य रूप से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, एक तरीके से जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये ओपन सीट है। अगर आप जनरल वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ओबीसी वाले हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। एससी वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 41 पोस्ट है, आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। 5400 यहाँ पे लोग क्वालिफाई किए हैं, हर सीट के पीछे 17 लोग हैं, और यहाँ पे फिजिकल में लोगों का नंबर भी अच्छा खासा आया है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और एक तरीका आप जनरल ओबीसी वालों के लिए बोलोगे तो इन लोग ही ज़्यादातर सीटें ले जाएंगे, या फिर एससी वाले, ठीक है। एसटी वालों के लिए ये एक डेंजर जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ हो सकता है दुर्ग जिले के लिए, तो जनरल के लिए यहाँ पे फिजिकल में अच्छे नंबर आए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज ये लगभग 75 के आसपास, 75। और यहाँ पे अगर वो 60 से ज़्यादा नंबर लाया है, ठीक है, मतलब अगर वो 135 नंबर के आसपास लाया है, ये एकदम सेफ बोल रहा हूँ, एकदम सेफ, यहाँ में मतलब आपको कोई टच नहीं करेगा। हाँ, अगर आपका 130 नंबर भी आया है तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चलिए 75 नंबर लाना हर कोई तो नहीं ला पाएगा, हाँ कुछ लोग लाएंगे और अच्छे खासे लोग लाएंगे। 100 लोग या फिर 200 लोग मान लीजिए 75 नंबर लाए, लेकिन 200 लोग क्या ये 60 नंबर ला पाएंगे? आप बोलोगे नहीं,
इम्पॉसिबल है। सीधी सी बात, इतने लोगों में 200 लोग अगर 60 से ऊपर नंबर ला लें, उतना आसान नहीं था पेपर कि कोई भी ला लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज कट ऑफ है वही लगभग 130 के आसपास जा सकता है। 135 एकदम सेफ रहेगा, अगर किसी का 135 से ज़्यादा बन रहा है वो एकदम सेफ है। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में भी देखिए 33 सीट है, मतलब आप 2 नंबर और कम कर लीजिए, 130 के आसपास कम कर लीजिए, मतलब 130 अगर उसका है, यहाँ पे 132 होना चाहिए एकदम सेफ के लिए, लेकिन 130 अगर उसका नंबर आ रहा है तो बहुत कुछ सेफ हो जाएगा। ठीक है, एससी के लिए इसमें 125 के आसपास जा सकता है, कितना, 125 के आसपास जा सकता है। एसटी वालों के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपका कट ऑफ यहाँ पे अच्छा खासा रहेगा, एससी से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्क मत लेना। बालोद के लिए देखिए, बालोद में 125 सीट थी, 1240 लोग यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, हर 10 में से एक जन का सिलेक्शन होने को है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जनरल वालों के लिए अच्छी खासी सीट है, मतलब यहाँ पे कोई भी जा सकता है। ओबीसी के लिए 17 सीट है, एसटी के लिए 39 सीट है, तो एसटी वाले भी यहाँ पे अच्छा खासा उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। एससी के लिए 10 सीटें हैं, तो एससी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है, बाकी ये तीनों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं अगर कंपटीशन के लिए, तो जनरल के लिए अगर वो 130 नंबर के आसपास लाते हैं तो हो जाएगा। ओबीसी के लिए अगर उसको सेफ चाहिए तो 125 के आसपास लाना पड़ेगा, 125 प्लस लाना ही पड़ेगा। ठीक है, एसटी के लिए उसको 120 के आसपास लाना पड़ेगा। ठीक है, 1240 लोग हैं, तो आराम से इतने में आपका हो जाएगा, इतना मतलब जैसे हमारा अनुमान है उस हिसाब से आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे किसी का ज़्यादा आ रहा है कि 135 नंबर आ रहा है, 140 नंबर आ रहा है ओवरऑल मिला के, तो आप एकदम सेफ हैं। उसके बाद देखिए बेमेतरा की बात करते हैं। बेमेतरा 109 पोस्ट है, 1240 लोग क्वालिफाई किए हैं, हर 12 में से एक जन का सिलेक्शन होने को है। यहाँ भी कंपटीशन रहेगा। बालोद की तुलना में देखिए, बालोद में भी देखिए 1240 इसी में भी लगभग हैं, लेकिन देखिए बालोद में 125 पोस्ट है, बेमेतरा में 109 पोस्ट है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा बेमेतरा में। ठीक है, इसमें आप मान सकते हैं, देखिए इसमें जनरल की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं, कितनी है, 70 सीटें हैं, कितनी, 70 सीटें। 15 सीटें यहाँ पे ओबीसी की हैं, एसटी के लिए यहाँ पे 18 सीटें हैं, मतलब जनरल का कट ऑफ यहाँ पे और कम जाएगा। ठीक है, तो जनरल का हो सकता है यहाँ पे 128 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा बेमेतरा में। यही का अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, किसकी, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में यहाँ पे 126 मान लीजिए, और एसटी के लिए यहाँ पे 125 मान लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि 18 सीटें ही हैं। ठीक है, तो 125 के आसपास में हो जाएगा, इतना आपका रहा है। देखिए फीमेल के लिए अगर आप बात करेंगे, फीमेल के लिए तो आपने बताया नहीं, फीमेल के लिए जितना भी यहाँ पे जनरल मेल का है, ठीक है, कितना, 130 हम बता रहे हैं, आप 10 नंबर कम कर लेना, 120 प्लस अगर आपका है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/3 फीमेल को लेना है, कितना, 1/3 फीमेल को लेना है, तो वहां पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा, लगभग 8 से 10 नंबर कम जाएगा। आप अगर 130 नंबर यहाँ पे हमने बोला है, 135 नंबर बोला, अगर आपको 125 प्लस आ रहा है एकदम श्योर हैं आप। फिर देखिए राजनांदगांव के लिए, राजनांदगांव 143 पोस्ट, जनरल के लिए यहाँ पे वरदान है 98 पोस्ट, ओबीसी के लिए 18 पोस्ट, एसडी के लिए 11, और यहाँ पे एससी के लिए 16 पोस्ट, मतलब लगभग सबको पोस्ट मिला है। लेकिन जनरल और ओबीसी में फ़ायदा क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर आपका अच्छा खासा नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं बिंदास, क्योंकि यहाँ पे अगर एससी वाले हैं वो भी जा सकते हैं, एसटी वाले हैं वो भी जा सकते हैं, तो ओपन सीट अच्छी खासी हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करें कि मेरे को सीट मिलेगा 98 करिए, मान लीजिए आप एसटी में आते हैं, 98 प्लस 11 के लिए कितना होता है, 109 होता है, मतलब आपके लिए 109 सीटें हैं। और कितने लोग क्वालिफाई किए, केवल और केवल 900 लोग क्वालिफाई किए, मतलब हर 6 में एक जन का सिलेक्शन होगा। भाई साहब देखिए कितना कम कंपटीशन है इसमें। इसमें अगर हम देखेंगे टोटल, तो हम यहाँ पे जनरल के लिए बात करते हैं। जनरल के लिए अगर आपके 125 या 126 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेफ हैं। ठीक है, राजनांदगांव के लिए। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी वही 125 के आसपास लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी ओबीसी वाले हैं इसमें कहीं ना कहीं पोस्ट ले लेंगे पूरे के पूरे इन्हीं में। एसटी के लिए एक आध नंबर कम होगा, एसटी के लिए भी आप लगभग 124 के आसपास ही बोलेंगे। एससी के लिए भी आप वही बोलेंगे कि लगभग 123 124 के आसपास में इनको भी। ठीक है, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप एक तरीके से सेफ हैं। ठीक है,
और देखिए लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। भाई साहब बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के लिए फिजिकल में भी अच्छा नंबर चाहिए और रिटन में भी अच्छा नंबर चाहिए। और रिटन में अच्छा नंबर लाने वाले तो पहले से ही फिजिकल में बाहर हो चुके हैं। और इतना पेपर का बदलना, ठीक है, एक चांस देना। मानते हैं कि लगभग 40,000 लोग पेपर को दिलाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि हाँ आखिर में करना गोला कैसे भरना है। हम 40,000 में 5,000 को तो ऐसे मान के चलते हैं कि ऐसे लोग थे जिनको गोला भरने ढंग से नहीं आया है। बहुत लोग गलती किए हैं और लास्ट में तो उनको कैसे पेपर को सॉल्व करना है वो भी आइडिया नहीं था, है ना। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा जितना आप सोचते हैं कि हाँ इतना ही ज़्यादा चला जाएगा, इसी के आसपास में रहेगा। कवर्धा देखिए, कवर्धा में तो 4.5 लोगों में, मतलब क्या 4 लोग और आधा जन को काट दे क्या, नहीं। यहाँ पे लगभग 5 लोगों में एक जन का एक सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 542 लोग केवल क्वालिफाई किए हैं और 114 सीटें हैं। जनरल के लिए लगभग 60 है और ओबीसी के लिए 16, एसटी के लिए भी अच्छी खासी सीट है 24, और यहाँ पे एससी के लिए 15 सीटें हैं। सबको सीटें मिली हुई हैं, ठीक है। एसटी वालों के लिए अगर यहाँ पे नॉर्थ में कोई है या फिर आप रायपुर, अगर रायपुर के आसपास रहते हैं, रायपुर में है, तो आपको यहाँ पे कवर्धा के लिए अप्लाई करना चाहिए, एकदम अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। 4.5 लोगों में एक जन का, अब कम कंपटीशन रहेगा क्योंकि देखिए जो एसटी वाले हैं मुख्य रूप से कहाँ, बस्तर नारायणपुर उधर भाग के जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन एसटी में और कम जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में इसमें आराम से 125 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। ओबीसी के लिए अगर आपकी देखिए 16 पोस्ट ही है तो हम यही बोलेंगे 124 नंबर भाई साहब, ज़्यादा अंतर नहीं करेंगे। फिर देखिए एसटी के लिए यहाँ पे अगर 100, एसटी के लिए अगर यहाँ पे 120 प्लस आ रहा है तो हो जाएगा। और एससी के लिए केवल 15 ही सीट है तो आप इसमें से 123 या 122 बोल सकते हैं। फिर बच गया यहाँ पे मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, 213 पोस्ट है, 1850 लोग क्वालिफाई किए हैं, मतलब हर 8 में एक जन का सिलेक्शन होने को है। जनरल का 104 पोस्ट। यहाँ देखिए कब ये मोहिला मानपुर यहाँ पे आई थिंक दोबारा फिजिकल हुआ था, खैरागढ़ छुई खदान में भी दोबारा फिजिकल हुआ था, ये सब ये वाले रेंज का। तो यहाँ पे कट ऑफ और कम जाएगा, जितना हम यहाँ पे बोल रहे हैं इससे कम ही जा सकते हैं, ठीक है। देखिए 213, ठीक है। अब देखिए इसमें कट ऑफ क्या जनरल के लिए, तो जनरल के लिए यहाँ पे लगभग 127 के आसपास आप मान सकते हैं। ओबीसी के लिए लगभग 126 से 125 के आसपास में, ठीक है। और यहाँ पे एसटी के लिए तो कट ऑफ अच्छा कम जाने वाला है, अच्छा खासा कम जाने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर आपका 120 प्लस है तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और एससी के लिए 21 सीटें हैं, मतलब उनको भी अगर 122 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी फीमेल में आप 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर कम कर लेना, इतना आ रहा है मतलब आप एकदम सेफ हैं। ये मेल की बात हो रही है, लेकिन अगर आपका इससे 8 नंबर या 7 नंबर कम आ रहा है तो भी आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हर कैटेगरी में। फिर बच गया खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। देखिए 82 पोस्ट है, 447 लोग फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे लगभग जो आएगा हर 5 में से लगभग 5 एवरेज आएगा, 5 में से एक जन का सिलेक्शन होने को है। मतलब यहाँ भी जो कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ यहाँ पे कम ही जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए देखिए यहाँ पे 40 पोस्ट है, मतलब जनरल के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। बाकी एसटी के लिए कम जाएगा, हर 5 में एक जन का सिलेक्शन होने को है। अगर 128 से 130 के बीच में आ रहा है तो आपका एकदम आराम सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए वही 126 के आसपास में। एसटी के लिए कट ऑफ और कम जाएगा क्योंकि एसटी वाले हो सकता है कुछ जनरल का पोस्ट ले लें, तो एसटी के लिए यहाँ पे कट ऑफ जो रहेगा वो थोड़ा सा कम जाएगा, मतलब यहाँ 122 या 120 के आसपास में है, 120 प्लस है तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बच गया पीटीएस, यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्कूल है वो चालक के लिए यहाँ पे पोस्ट आया था, तो 180 लोग क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे 10 सीट हैं। कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मतलब हर 18 में से। और ट्रेड में क्या होता है आई थिंक उसमें फिजिकल नहीं है, ठीक है, केवल 1500 था, क्वालिफाइंग था, ठीक है। तो इनमें से केवल और केवल एक ही चीज़, मतलब उनको केवल और केवल रिटेन को ही देखना पड़ेगा। रिटेन में कितना लाना पड़ेगा उनको, अप्रॉक्स 65 नंबर। अगर 65 प्लस है तो आप एकदम सेफ है। हाँ 60 प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 60 प्लस में आपके चांसेस हैं, 65 प्लस में आप सेफ है, लिख के ले लो हो जाएगा, ठीक है। इतना दोस्तों ये हो गया हमारा दुर्ग रेंज का। आगे हम बताने वाले हैं, आप लोग बहुत बार बोल चुके हैं सरगुजा रेंज का, तो उसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। धन्यवाद।